ओ देश मेरा तू जीता रहे, तूने शेर के बच्चे पाले हैं। एक लाल हुआ शहीद तो क्या 100 लाल तेरे रखवाले हैं। हेलो गाइज, वेलकम टू आवर चैनल इन एजुकेशन सेंटर। कल मैंने इसका फिजिक्स का पार्ट 1 बनाया था और पार्ट 2 बनाने जा रहा हूँ। पार्ट 2 बन नहीं रहा है, समझिए। तो लॉकडाउन में आप लोग घर बैठे हैं तो फिजिक्स का मज़ा लीजिए। और 2021 में तो एग्ज़ाम होना ही होना है, ज़रूरी होगा ही होगा एग्ज़ाम। तो आप लोग मोबाइल से तैयारी कीजिए। जान रहे हैं कि लॉकडाउन के कारण अभी पढ़ाई कहीं नहीं हो पा रहा है, तो मैंने तैयारी करवा रहा हूँ। मैं आप लोग के लिए मेहनत कर रहा हूँ, तो थोड़ा सपोर्ट आप लोग भी कीजिए हमें। ओके, बिना लेट किए हुए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन 1 कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में विद्युत धारा, चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में विद्युत धारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चालक पर बल उत्पन्न करती है। जैसे ऑप्शन ए देखिए, ऊष्मा उत्पन्न करती है। ऑप्शन बी है आकर्षण बल उत्पन्न करती है। ऑप्शन सी है चालक बल उत्पन्न करती है। और ऑप्शन डी है इनमें से कोई घटना नहीं होती। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में विद्युत धारा और चालक पर बल उत्पन्न करती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, डायनेमो का सिद्धांत आधारित है। तो ये डायनेमो का सिद्धांत किस पे आधारित है? तो ऑप्शन सी राइट होगा, इसका विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर आधारित है। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई, इसको समझ लीजिए। वीवीआई क्वेश्चन है जो 2021 में पूछ सकता है, एकदम संभावना 80% है। क्वेश्चन नंबर 3, जब एक कुंडली के पास चुंबक का उत्तरी ध्रुव लाते हैं तो क्या होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कुंडली में प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत होता है। जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए ऑप्शन ए है, क्या कह रहा है, नवकीय संलयन। ऑप्शन बी चंद्रमा। ऑप्शन सी सूर्य। और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों, यानी ऑप्शन ए यानी कोयला और ऑप्शन बी सूर्य। ये प्राकृतिक स्रोत है ऊर्जा का, इसलिए दोनों ऑप्शन सही होगा, ए और बी, यानी ऑप्शन डी सही है। 6 नंबर है, जीव द्रव्यमान ऊर्जा स्रोत का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन नहीं है? जीव द्रव्यमान ऊर्जा स्रोत का उदाहरण इनमें से कौन नहीं है? तो इसमें से सी ऑप्शन जो है ऊर्जा द्रव्यमान का नहीं है, यानी नाभिकीय ऊर्जा इसका राइट आंसर होगा। पेट्रोलियम, बायोगैस और कोयला इसका ऊर्जा द्रव्यमान का स्रोत है। 7 नंबर है, पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 15 किलोमीटर पर आवर। पवन विद्युत ऊर्जा जनित्र में पवन की ऊर्जा चाल कम से कम 15 किलोमीटर पर आवर होनी चाहिए। जो पवन ऊर्जा होता है, यानी देखते होंगे पवन ऊर्जा, उसमें कम से कम 15 किलोमीटर की स्पीड से अगर हवा चल रही है तो उसका विद्युत ऊर्जा उत्पन्न हो सकता है। अगर इससे हवा कम है स्पीड से तो विद्युत ऊर्जा उससे उत्पन्न नहीं होगा। 8 नंबर है, सौर पैनल का निर्माण होता है। तो राइट आंसर इसका बी ऑप्शन हो जाएगा, अनेक और सेलों के संयोजन से। 9 नंबर है, सूर्य द्वारा उत्सर्जित किस प्रकार का विकिरण पानी को गर्म करने के लिए अधिकतम ऊर्जा का प्रदान करता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अवरक्त विकिरण। 10 नंबर है, उत्तम ऊर्जा का स्रोत वह है, यानी इन 4 ऑप्शन दिया है तो इन 4 ऑप्शन में से उत्तम ऊर्जा का स्रोत कौन है? तो इसका राइट आंसर इनमें सभी हो जाएगा। तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है, जो सरलता से सुलभ हो सके, यानी उपलब्ध हो सके। ऑप्शन बी है, जो प्रति एकांक आयतन अथवा प्रति एकांक द्रव्यमान अधिकतम कार्य करे, जिसका भंडारण तथा परिवहन आसान हो, जो आसानी से कहीं भी मिल सकता है और जो सस्ता हो। ये सब उत्तम ऊर्जा का स्रोत है, यानी ये सब उत्तम ऊर्जा है। अगर जो ऊर्जा में ये सब लक्षण है तो उत्तम ऊर्जा है। 11 नंबर है, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है। तो यूरेनियम, अगर यूरेनियम नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने में यूरेनियम का बहुत बड़ा महत्व होता है। यूरेनियम इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिना यूरेनियम के आप नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त नहीं कर सकते हैं। 12 नंबर है, निम्नांकित में कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है?
तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, नाभिकीय ऊर्जा। इसका जैव ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है, जैसे लकड़ी हो गया, गौर हो गया और जैव मात्रा यानी कोयला वगैरह हो गया, तो ये जैव ऊर्जा में आता है, लेकिन नाभिकीय ऊर्जा संलयन नहीं आता है। 13 नंबर है नवीकरणीय ऊर्जा नहीं है, तो इसमें नाभिकीय ऊर्जा है जो नवीकरणीय ऊर्जा नहीं है, जो बार बार प्राप्त होता है उसे नवीकरणीय ऊर्जा कहते हैं, जैसे पवन ऊर्जा, जैव ऊर्जा और सौर ऊर्जा, ये नवीकरणीय ऊर्जा है, लेकिन नवीकरणीय ऊर्जा जो नाभिकीय ऊर्जा है वो नवीकरणीय ऊर्जा में नहीं है, ये अनवीकरणीय ऊर्जा में आ जाता है, ये अनवीकरणीय ऊर्जा में आ जाता है। 14 नंबर है पवन चक्की में किस प्रकार की ऊर्जा का रूपांतर कार्य के रूप में होता है, तो गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। 15 नंबर है गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक कब नहीं उपयोग कर सकते हैं, तो जब बादल वाले दिन में हम इसका उपयोग नहीं कर सकते हैं, जैसे आंधी वाले दिन में कर सकते हैं, गर्म दिनों में कर सकते हैं, धूप वाले दिन में कर सकते हैं, लेकिन बादल वाले दिन में नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सूर्य के प्रकाश से ही ये गर्म होता है। 16 नंबर है प्राकृतिक गैस ऊर्जा का कैसा स्रोत है, तो प्राकृतिक गैस ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है। 17 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है, तो नाभिकीय ऊर्जा है जो बायोगैस में नहीं आता है, पिछले प्रश्न में भी है। 18 नंबर है सौर जल ऊष्मक का उपयोग गर्म पानी पीने के लिए नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये बादलों वाले दिन में इसको नहीं किया जा सकता। 19 नंबर है निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है, तो लकड़ी ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है, लकड़ी। 20 नंबर है निम्न में से कौन जीवाश्म ईंधन का उदाहरण नहीं है, तो गोबर गैस ये जीवाश्म ईंधन का उदाहरण नहीं है। बाकी ऑप्शन ए बी और डी ये जीवाश्म ईंधन हैं। 21 नंबर है निम्न में से किस पदार्थ का उपयोग सौर सेल बनाने में किया जाता है, तो सिलिकॉन का उपयोग करके सौर सेल बनाया जाता है। 22 नंबर है हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर यह कार्य करता है। वीवीआई क्वेश्चन है, ये पिछले वर्ष भी पूछ चुका है प्रश्न, ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा इसका। 23 नंबर है इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, तो विद्युत संयोजी, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर है। 24 नंबर है लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गैल्वेनिकरण। ये भी वीवीआई क्वेश्चन है फॉर 2021। 25 नंबर है श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है, तो ये उपचयन में आती है, उपचयन क्रिया। 26 नंबर है शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो वह भी उपचयन अभिक्रिया है। 27 नंबर है निम्नलिखित में कौन लवण है, तो ए ऑप्शन सी है जो लवण है K2SO4, ये एक लवण है। 28 नंबर है हमारा शरीर पीएच के किस परास के बीच कार्य करता है, यानी हमारे शरीर का पीएच मान कितना से कितना के बीच रहता है, तो ऑप्शन बी इसका राइट होगा 7 से 7.8 तक ये रहता है हमारे शरीर का पीएच मान, और यही ब्लड का हो जाएगा तो ब्लड का केवल 7 रहता है। क्षारीय विलयन का पीएच मान कितना होता है, तो क्षारीय विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है, और यही अम्लीय का पीएच मान कितना होता है, तो 7 से कम है तो है जो अम्लीय होता है, और 7 से अधिक होता है जो क्षारीय होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 30 नंबर है निम्नांकित में कौन विजातीय यौगिक है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा पेरिस प्लास्टर।
31 नंबर प्रश्न देखते हैं। 31 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में के पीएच के कौन सा मान क्षारक विलयन को मान देता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 13। जैसे 2 हो जाएगा तो ये हो जाएगा अम्लीय, 7 हो जाएगा तो ये हो जाएगा भस्म, और 6 हो जाएगा तो ये भी अम्लीय होगा। तो डी यानी 13 जो 7 से अधिक होता है वो हो जाएगा क्षारीय, यानी क्षारक विलयन का मान 7, यानी ऑप्शन डी राइट इसका आंसर है। 32 नंबर है, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका सूत्र होता है CaCOCl2। 33 नंबर है, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो उसका पीएच मान क्या होगा? इसका पीएच मान होता है 10, तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 34 नंबर है, वे विलयन जो नील लिटमस को लाल कर देता है वो क्या कहलाते हैं? तो वे अम्ल कहलाते हैं, ऑप्शन ए राइट आंसर है इसका। 35 नंबर है, निम्नांकित में कौन अम्ल है? तो डी ऑप्शन जो अम्ल है यानी HNO3 हो जैव अम्ल है। 36 नंबर है, निम्नांकित में कौन भस्म नहीं है? तो NaCl है जो भस्म नहीं है, ये लवण है, यानी नमक को NaCl सूत्र होता है। 27 नंबर है, जल में घुलनशील क्षारक क्या कहलाते हैं? तो वे क्षार कहलाते हैं, यानी ऑप्शन बी इज राइट आंसर। 38 नंबर है, निम्नांकित में कौन उपधातु है? निम्नांकित में कौन उपधातु है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, डी हो जाएगा, सॉरी डी हो जाएगा। 39 है, सीसा और टीन की मिश्र धातु को क्या कहते हैं? तो इसे सोल्डर कहते हैं, ये भी VVI क्वेश्चन है, पिछले वर्ष पूछा था। 40 नंबर है, पीतल क्या है? पीतल क्या है? तो पीतल धातु है या धातु है, मिश्र धातु है या उपधातु है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एक मिश्र धातु है। पीतल एक मिश्र धातु है, ये भी VVI क्वेश्चन है, अक्सर ये क्वेश्चन पूछता है, इसका चांस 100% रहता है पूछने का। तो आज का वीडियो इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और अगर नए अपडेट चाहते हैं टाइम टू टाइम तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी इसके बारे में बताइएगा, क्योंकि इस चैनल पे हम रेगुलर रहने वाले हैं और आपके लिए वीडियो ऐसे ही से बनाते रहेंगे जो 2021 के एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल होगा। थैंक यू, जय हिंद। मेरे इस चैनल पे मैट्रिक BSc का यानी बिहार बोर्ड का सारे सब्जेक्टों का तैयारी कराई जाती है, और इसी सितंबर से इसका क्रैश कोर्स स्टार्ट होने वाला है। तो प्लीज़ इस चैनल पर आप लोग बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप जब स्टार्ट होगा तो आपको नोटिफिकेशन टाइम पे मिल जाएगा। और अपने इसके बारे में दोस्तों को भी बताइए, क्योंकि लॉकडाउन में जान ही रहे हैं कि क्या स्थिति है। तो प्लीज़ जो कहें वो कीजिए और चैनल पे बने रहिए, तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, जय। चलिए मैं अंतिम इस वीडियो का एक गाने के माध्यम से करता हूँ, जो आप लोग के पढ़ाई के साथ साथ मनोरंजन भी होगा। चलिए सुनते हैं। आ जाई तू मैया, आ जाई तू, आ जाई तू, आ जाई तू, आ जाई तू मैया, आ जाई तू, आ जाई तू, माई हो तनिया जाई तू, माई हो तनिया जाई तू, आँखिया थाकल राह निहारत, दिल के आस पूरा जाई तू, माई हो तनिया जाई तू, माई हो तनिया जाई तू। चलिए दोस्तों, लास्ट हुआ और इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। फिर से एक बार जय हिंद।